समाजवादी पार्टी ने जीत नहीं दर्ज की है। इन तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो हम आपको इस विधानसभा सीट का क्या राजनीतिक माहौल है उसको पहले आप एक स्टोरी के माध्यम से समझिए, उसके बाद फिर अपनी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो 1997 में इलाहाबाद से अलग होकर बना। जैन व बौद्ध भूमि के रूप में प्रसिद्ध कौशाम्बी, जहां जैन धर्म के छठवें तीर्थकर श्री पदम प्रभा का जन्म हुआ और बौद्ध काल में ये प्रसिद्ध नगरी रही। कौशाम्बी जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, मंजनपुर, सिराथू और चायल। आज बात करेंगे विधानसभा संख्या 253 चायल की। 1957 से चायल सीट नॉर्थ के नाम से जानी जाती थी और इसमें इलाहाबाद का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल था। इस सीट पर सबसे ज्यादा 1.25 लाख के करीब दलित वोटर हैं। इसके बाद पिछड़ी जाती है। मुस्लिम वोट यहाँ लगभग 50 से 55 हजार है। सवर्ण व वैश्य मतदाता लगभग बराबर है। बात चुनाव की करें तो ये चायल विधानसभा सीट पर एक लंबे अरसे तक बसपा का कब्जा रहा है। 2002, 2007 और 2012 के तीनों चुनावों में बसपा के खाते में गए हैं। लेकिन 2017 की मोदी लहर में चायल समेत कौशाम्बी की तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वर्तमान में यहां से बीजेपी के संजय कुमार गुप्ता विधायक हैं। आइए जानते हैं जनता के बीच पहुंचकर कि आपके विधायक जी हीरो हैं या फिर जीरो। तो आप अभी अपने अपने नेताओं को लेकर जो उत्साह है पहले वो देखिए कि जो तमाम नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके जो समर्थक हैं वो लगातार अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय गुप्ता हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं हम, वो अभी आएंगे। लेकिन अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। संजय कुमार गुप्ता जी हैं जो यहाँ से विधायक हैं। रजनीश कुमार पांडे जी हैं जो नेता कांग्रेस हैं। दानिश अली जी हैं जो बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल रजनीश जी से पूछेंगे। रजनीश जी, आप इस क्षेत्र से हैं, क्षेत्र के विकास को लेकर आपको लगता है कि चूंकि 1997 में जब ये कौशाम्बी नया जिला बना, उसके बाद से ये उम्मीद की जा रही थी कि कौशाम्बी का विकास बहुत तेजी से होगा। आपको लगता है कि जिस विकास को आप मान के चल रहे थे, लोग मान के चल रहे थे, वो विकास हुआ है क्या क्षेत्र का? बिल्कुल नहीं हुआ। जब 1989 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसके पश्चात कोई विकास 32 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। आप हमसे किसी ने पूछा कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो मैंने यही उनको जवाब दिया कि आप जो है सुबह गाड़ी उठाइए और सगल घूम के चले आइए। जो चीज आपको दिखाई पड़ रही हो उसको समझ लीजिए कांग्रेस ने ही किया है विकास। किसी ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ इस जिले में गुंडा माफिया, बालू की माफियागिरी, भू माफियागिरी, यही आज तक होता रहा है। ये उत्तर प्रदेश गुंडा माफियाओं का राज बन चुका है और यहाँ पे हमारे जिले में बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हैं, शिक्षा से वंचित हैं और यहाँ पे जो विधायक के करीबी लोग हैं वो जाकर हमारे यहाँ नगर पंचायत में चरवा में गांधी चबूतरा है, उसकी जमीन कब्जा करवाने का काम किया। वहां पे विधायक जी खुद गए उद्घाटन करने। विधायक जी अभी आए नहीं हैं और विधायक जी नहीं आए। भैया विधायक जी क्या आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर जब नहीं आते तो आप आ जाइए, कोई बात नहीं है। आप आइए, बोलेंगे आप, आइए आप आइए, ठीक है। नहीं, एक लोग आइए आप, कोई बात नहीं। सब तो क्या नाम है आपका? शेखर पांडे, जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। शेखर पांडे जी, एक तो पहली बात यह कि विधायक जी को बुलाए थे, आए नहीं। ये तो माननीय विधायक जी पार्टी के एक कार्यक्रम से बैठक में थे, जो रास्ते में हैं, आ रहे हैं। बहुत ही जल्द वो हम सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं।
एक जो सवाल उठ रहा है विकास को लेकर कि विधायक जी ने क्षेत्र में क्या विकास किया। अभी कांग्रेस के आपके साथी ने बताया कि 1997 के बाद से जब तक जिला बना, ये कौशाम्बी बना, उसके बाद से विकास की क्या स्थिति रही इन्होंने बताया। आपने अगर सुना होगा तो उन्होंने कहा विकास के नाम पे केवल सरकारें खेल करती रही। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस विधानसभा में आपके संजय गुप्ता जी विधायक हैं, क्या उन्होंने विकास के लिए कुछ काम किया? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उससे भी पहले कांग्रेस की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र भाई अशोक यादव जी तत्कालीन जिला अध्यक्ष रहे और हमारे बगल में रजनीश पांडे जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे। इन लोगों ने अपने ही क्षेत्र में कौन सा विकास का खाका खींचा है जिससे ये लोग स्वयं बता सके कि हमने विकास किया है। रही बात हमारे विधायक की, हमारे विधायक जी द्वारा मनौरी से लेकर भरवाई तक सड़क जो डबल लेन कराई, उसके बाद एक नहीं 4 पुल लाने का कार्य किया, आपके नेवादा से क्षेत्र में स्टेडियम देने का काम किया, भरवारी में बस अड्डा देने का काम किया और यहाँ तक कि जो गंगा का क्षेत्र किनारा है वहाँ पे एक ITI देने का काम किया। मैं समाजवादी पार्टी के अपने साथी से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार में इन्होंने क्या इस क्षेत्र की जनता को दिया? मैं इनसे पूछ लेते हैं। अशोक जी, आप जवाब दीजिए इस बात का कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो आप लोगों ने कोई विकास का काम नहीं किया और बाकायदा इन्होंने अपने विकास के कार्य गिनाए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जनपद कौशाम्बी में जो आज चौमुखा विकास आप देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। और भाजपा सरकार को आप देख रहे हैं अभी जिस रास्ते से आए होंगे, यही इनकी उपलब्धि, जो पूर्वावस्थी से चाइल तक आप आए होंगे गड्ढा मुक्त, यही इनकी उपलब्धि है, जो बड़े बड़े खंडक में गिर गए आप। और रही बात विकास की, जो समाजवादी पार्टी ये तहसील का मुख्यालय, जितने मुख्यालय तहसीलों में तीनों तहसील समाजवादी की देन है। समाजवादी पार्टी ने जनपद को 4 लाइन से जोड़ने का काम किया, समाजवादी पार्टी में जमुना और गंगा में पुल बनाने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने जनपद को 4 लाइन देने का काम किया। और जब से भाजपा की सरकार आई है, मैं इन भाजपा के लोगों से, भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस जनपद को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, नाकामी है नाकामी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवान किसान मजदूर मारे फिर रहा है, हमारा शिक्षक लाठी खा रहा है, हमारी माताएं बहनी जलील हो रही, बेइज्जत हो रही हैं। बलात्कार से लेके तमाम चीज आज भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो रहा है। और रही बात विकास का, विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जाने जाते हैं। अभी सुना आपने जो काम गिनाया? जी, मैं एकदम आपके पास मैं एकदम सुन रहा हूँ। जैसे कि हमारे भाई अशोक यादव जी ने कहा कि बलात्कारी, मैं पूछा गायत्री प्रसाद प्रजापति इनके पार्टी के कद्दावर मंत्री थे, क्या वो बलात्कारी नहीं थे? यही मुलायम सिंह यादव कहते थे कि ये बच्चे हैं, गलतियां इनसे हो जाती हैं, क्या ये बलात्कारी नहीं है? क्या इनकी सरकार में बलात्कार नहीं होता था? वो उनकी पार्टी बलात्कारी है तो आप बलात्कार को सपोर्ट करेंगे? बलात्कारियों को सजा मिली है। अगर हमारी पार्टी में, हमारी सरकार में बलात्कारियों को सजा मिली है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे लोगों को जेल के भीतर भेजा है, लेकिन इनकी पार्टी के चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे हो, मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, उनको संरक्षित किए हैं, उनका सहयोग किए हैं, उनसे जेल में जाके मिलने का काम किए हैं। इसका जवाब लेते हैं, लेकिन विकास की चर्चा हो जाए पहले। विकास को लेकर जो गंगा पुल, तहसील, ये सब की बात कही उन्होंने, अभी आपने कहा कोई विकास नहीं हुआ है, तो क्या ये काम वास्तव में करवाया था? झूठ बोल रहे हैं? ये पूर्णतया झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कोई भी पुल नहीं बनवाया। जो भी पुल आया था वो पूर्ववर्ती में आया था, जिसका उद्घाटन भी भाजपा सरकार ने, और भाजपा ने जो अपने शासन काल में 5 साल में पुल बना, मनौरी का पुल फ्लाईओवर पे बना, उसके बाद और भी बन रहा है। अखिलेश यादव के समय का रोही में अखिलेश यादव के द्वारा बनाया गया पुल जो बीच में ही टूट गया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से निर्माण कराया है। इसका जवाब देंगे? नहीं, मैं इनका जवाब देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग, इन्होंने कहा झूठ बोलते हैं, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि ये खुद झूठे हैं। गंगा, जमुना और जिला अस्पताल, जेल, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है।
तहसील के तीनों मुख्यालय समाजवादी पार्टी के दिन। इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल नाम बदला, बोर्ड बदला और अपना बोर्ड लगा दिया, लेकिन पैसा समाजवादी पार्टी का, पैसा अखिलेश यादव का और मुलायम सिंह का है। ये पूरे जनपद में आप एक एक कोने में पूछ लीजिए, पूरे जनपद में इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काम। लोगों से पूछेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लेकिन दानिश जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता है बहुजन मुक्ति पार्टी से। दानिश जी, आप इसी क्षेत्र में हैं, इसी क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं, आप युवा हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यह है आपसे कि युवाओं को लेकर जो सरकार ने दावा किया था, खासतौर पे आपके क्षेत्र में युवाओं को लेकर रोजगार की बात सरकार करती है, नौकरियों की बात करती है, 4.5 लाख नौकरियों की सरकार बात करती है, तो आप सरकार की इस बात से सहमत हैं? भाजपा सरकार का ये दावा खोखला है कि उसने नौजवानों को रोजगार दिया है। यहाँ पर बीजेपी के लोग जो हमारे सामने समक्ष हमारे भाई खड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो विधायक माननीय संजय कुमार गुप्ता जी अपने विधानसभा को अपना परिवार मानते हैं, अपने परिवार के लोगों को, कितने लोगों को रोजगार दिया? क्या वो सूची उपलब्ध करवा सकते हैं जो लोगों को रोजगार दिया गया? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, ये कोई भी सूची नहीं पेश कर सकते। इन्होंने बेरोजगारों के लिए कोई भी चाइल विधानसभा में काम नहीं किया, बल्कि रोजगार को बंद करने का काम किया। जमुना नदी के किनारे निषाद बिरादरी के लोग रहते हैं, आज घाट बंद हैं, हजारों लोग बेरोजगार हैं, उनके मुंह से निवारा छीन लिया गया है। संजय कुमार गुप्ता जी ने उन घाटों को खुलवाने का काम नहीं किया, जिसके वजह से आज हजारों लोग बेरोजगार हैं। क्या ये जवाब देंगे? लोग हमारे साथ हैं, आम लोग भी हमारे साथ हैं। विकास का काम हुआ है यहाँ पर? विकास का कोई काम नहीं हुआ है। सैयद सरावा मेरा ग्राम सभा, मैं सावन कुशवाहा, इस गांव में इनके इतने पदाधिकारी हैं, इन्होंने नाली का निर्माण कराया, 6 महीने हुए। आज भी अगर ये मेरे गली से गुजर जाए विधायक जी, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जाऊंगा। इतना पानी भर करके इतना पैर गांठी तक उस रास्ते से हम लोगों को आना जाना पड़ता है, और इनके पदाधिकारी को संज्ञान में मामले में डाले हैं, तो बोलते हैं फिर से बनेगी। साल भर में नाली बनी, किस वजह से बनी? आप कहते हैं हम निर्माण का समीक्षा करते हैं, उसका जांच करते हैं, आप क्यों नहीं जांच किए? आपकी वो नाली, अगर हमारे समस्या का निवारण नहीं होता तो आपकी वो निर्माण किस काम का? क्या नाम है आपका? मेरा सावन कुशवाहा। और सुनिए, मनौरी का जो ओवर ब्रिज बना हुआ है, उसका एक ही बरसात में 4 इंच का लेयर खत्म हो गया। इन्होंने गुणवत्ता की जांच कराई? नहीं कराई, ठीक है। और अभी और कोई पार्टी होती, ये गुणवत्ता की जांच कराने का काम करते हैं। 5 साल से इनके क्यों फंड उसमें क्यों ट्रांसफर कर दिया गया? फंड क्यों रिलीज नहीं करना था? बहुत लोगों से आते हैं, ये मैं आपके लोगों के पास भी जाता हूँ, लेकिन इनका जवाब आ गया जी। क्या इनका कहना है कि जो गांव में नालियां हैं, वो इतना पानी भरा हुआ है। कई बार उन्होंने विधायक जी से लिखित में शिकायत की, लेकिन काम नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधायक का एक काम क्या होता है। विधायक का काम मेन मुख्य मार्गों को जोड़ना, मुख्य मार्गों को बनवाना। गांव के अंदर की जो सड़कें होती हैं, वो ग्राम प्रधान का काम होता है, और ग्राम प्रधान मैक्सिमम समाजवादी के लोग हैं, जो अपने गांव में सड़कों को नहीं बनवा रहे, सरकार की योजनाओं का पूरा ही उसका घोटाला कर रहे हैं, जिसकी जांच भी हम लोग करवा रहे हैं, और ऐसे लोग जल्द ही जेल जाने वाले हैं। और रही बात, जहां गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, हमारी सरकार ने सभी जगहों पे गड्ढा मुक्त सड़क बनवाए, लेकिन अभी इस सड़क से हम लोग आए हैं, अभी आने की बात कर रहे हैं, इसको अभी क्योंकि ओवरलोड, यही समाजवादी के लोग अपनी ओवरलोड गाड़ियां चलवाते हैं, जिनकी पकड़ी भी जाती है, और उसी कारण ये टूटी है ये सड़क। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, पूरा पावर आप पर है। ओवरलोड गाड़ियों को लेकर बंद करने के लिए कहा गया है, तो आखिर जबरदस्ती चला रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। क्योंकि इनके समय के मैक्सिमम समाजवादी टाइम के अधिकारी भ्रष्ट बैठे हुए हैं, जिनका हम लोग बीच बीच में पोस्टमार्टम भी करते रहते हैं, उनका पूरा इलाज हम लोग करते हैं, और आने वाले जल्दी गड्ढा मुक्त। और भी लोग हैं, और भी साथी हैं जी। ठीक है, आप बताइए, आप लोग बताइए, क्षेत्र का विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या विकास हुआ क्षेत्र? जो 70 सालों में नहीं हुआ, इस बार हो रहा है। ये 10 पुल बन रहे हैं हमारे गंगा पर, 10 नदी पुल बन रहे हैं हमारे यमुना पर।
हम बताएंगे विकास क्या हुआ है। सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा मुख्य धारा में जोड़ी जाती किस सरकार को? हमारी सरकार ने इन तीनों विषयों में काम किया है। सुरक्षा और सड़क और स्वास्थ्य, हमारी सरकार सड़क के नाम पे जानी जाती। ये लोग जिस सड़क को उदाहरण दे रहे हैं उसके ऊपर रेलवे पे 11 किलोमीटर की जो सड़क से निकल के आए हैं, उस सड़क पे बना हुआ रेलवे ओवरब्रिज किसकी सरकार में बना? वो हमारी सरकार में बना। इनकी सरकार मात्र चोरी, डकैती, गुंडई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के लिए जानी जाती है। इनके सरकार के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे करते हैं, इनके लड़के बलात्कार करते हैं तो मुलायम सिंह यादव बोलते हैं। और लोगों बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, और लोगों के पास जाते हैं। आप लोग हटिए, आप लोग किनारे आइए। और भी बहुत सारे लोग हैं। जी राजस्थान में सोफिया नाम की लड़की का उसके साथ रेप किया गया और 7 दिन हो गए इस सरकार में। उसका बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया और उसके स्तन काटने के जो जिसका थन पी करके हम जिंदा हुए जिस माँ का, उसकी हत्या कर दी गई और इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हर जगह बलात्कार, रेप हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं इनके साथ। जैसे चिन्मयानंद स्वामी जितने भी साधु संत, जितने मंदिरों में रेप किए जा रहे हैं बहन बेटियों के साथ में। और लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अलकमा हाशमी है। क्या नाम है? अलकमा हाशमी। जी, आपको लगता है कि आप तो युवा हैं और महिला भी हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार बात करती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सम्मान को लेकर सरकार ने बहुत काम किए हैं। आप सरकार के कामों से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या काम किया है? जब देखिए एन दिन रेप होते रहते हैं, कुछ नहीं, बस उन्हें हर चीजें अपने हिसाब से करते जाए। लड़कियों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। वो कुछ कहो तो बस कर देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। आप इसी क्षेत्र की है ना? अगर क्षेत्र के विकास की बात करें, सड़कों की विकास, नाली, खड़ंजा या गाँवों की जो समस्या है, उस पर कुछ काम हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। सारे पैसे तो ये अपने ऊपर लगा रहे हैं। रोड पे क्या देखे, कितने सारी रोडें टूटी पड़ी हुई है। आओ, कितने सारे गड्ढे, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए विधायक जी आ गए हैं, विधायक जी भी आ गए हैं, सीधा उनके पास आते हैं, उनके पास चलते हैं। ठीक है, चलिए विधायक जी आ गए हैं। काफी इंतजार। मैं रजनी से आता हूं। विधायक जी आ गए हैं। चूंकि ये विधायक जी का कार्यक्रम है, सवाल विधायक जी से होंगे। विधायक जी, क्षेत्र के विकास को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी से आप विधायक हैं, आपको लगता है कि 2017 में जो एक कमिटमेंट था सरकार का, आपका लोगों के, क्षेत्र के लोगों से, वो विकास आप करने में सफल हुए? 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश, दोनों में कितना फर्क आया है ये पूरे उत्तर प्रदेश जनता जानती है। 17 के पहले बिजली कै घंटा मिलती थी? 8 घंटा दिन में, 8 घंटा रात में। आज 18 घंटा गांव में, 22 घंटा कस्बे में, 24 घंटा शहर में। सबसे पहले तो बिजली के मुद्दे पे मैं चाहता हूं पूर्ववर्ती सरकार और आज की सरकार का अंतर आप स्वयं देख लें कि हम लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, ये 3 मुद्दे होते थे। मैंने बिजली की समस्या का जड़ से समाधान किया। सड़कें इतनी बनवाई, इतने पुल कि शायद पहले 17 के पहले कभी इतने पुल, कभी इतनी सड़कें कौशाम्बी उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। हर घर नल योजना, हर गांव में पानी की टंकी की योजना, हर घर में पाइपलाइन, हर घर में नल से जोड़ने की योजना, हमारे केंद्र सरकार की योजना। आने वाले चुनाव में ना बिजली मुद्दा होगा, ना सड़क मुद्दा होगा, केशव जी का भी पानी मुद्दा होगा। अच्छा, ये केशव जी का भी क्षेत्र है। अब चूंकि केशव जी के पास पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा विभाग है, लेकिन सड़कों के जाल की बात आप कर रहे हैं, तो क्या सड़कों का वो जाल वास्तव में बिछा है? चूंकि हम लोग जिस रोड से आए, ये इसलिए कह रहे हैं कि आज लोगों से बताइए आप कि ये सड़क कब तक बन जाएगी? 21 करोड़ 70 लाख 21 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से पूरा मुफ्ती से लेकर मघौपुर मोड़ तक ये सड़क सैंक्शन हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा हो गई है और 15 सितंबर के बाद इस पे कार्य शुरू होने जा रहा है। बरसात के कारण अभी नए कार्य शुरू नहीं हो रहे। 44 सड़कों का शिलान्यास हो गया है, 69 सड़कों की घोषणाएं हुई हैं। इस सड़क भी 21 करोड़ 70 लाख की लागत से यह सड़क भी बनने जा रही है। अशोक जी, संक्षिप्त जवाब दीजिए, फिर रजनीश के पास जाते हैं। सड़क, पानी, बिजली, ये 3 बातों को लेकर विधायक जी ने कहा कि इन 3 बातों को लेकर सरकार ने बहुत काम किया है। समाजवादी पार्टी 2017 के पहले यही बिजली, यही पानी बराबर कंटिन्यू जनता को मिलता था। भाजपा सरकार ने कोई कारखाना लगाया, बिजली उत्पादन किया? नहीं किया।
आज आप देख लीजिए पूर्वावस्थी से यहाँ तक की सड़क बराबर 1.5 साल हुआ बने। टंकी, पानी की टंकी जो बनी है हमारे क्षेत्र में, वो समाजवादी पार्टी की देन। एक भी टंकी भाजपा सरकार में नहीं बनी, ये मैं कह रहा हूँ। बिजली उत्पादन की बात आई, आप बता दीजिए। भैया मैं समाजवादी के मित्र से पूछना चाहता हूँ, 12 से 17 तक आपकी सरकार थी, बिजली क्यों नहीं दे पाए? 6 घंटा 8 घंटे का रोस्टर ये सपा शासन काल का था। भाजपा में तो इनके 5 जिले वीआईपी थे। आजमगढ़ को बिजली देते थे, मैनपुरी को देते थे, इटावा को देते थे, कन्नौज को देते थे, रामपुर को देते थे और 70 जिले सौतेले थे। मगर योगी सरकार 75 जिलों को बराबर रोस्टर देती है, 75 जिलों को बिजली दे रही है। कांग्रेस के रजनीश जी से लेते। रजनीश जी, जब भी कहीं जाते हैं डिबेट में बात आती है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, तो एक तो इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, जिस सड़क पानी बिजली की बात आपके क्षेत्रीय विधायक जी कर रहे हैं, क्या आप उनके विकास से सहमत हैं क्या? बिल्कुल नहीं सहमत है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ये लोग ये कहते हैं। हम तो कहते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा, कहा कि 70 साल में क्या किया है कांग्रेस ने। हमने कहा भैया यहाँ मोटरसाइकिल आप उठाइए और सगल घूम लीजिए, और जो भी आपको दिख रहा है विकास का कार्य, वो सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये तो बेचने का काम कर रहे हैं सिर्फ। सुन लीजिए, सुनिए। और इनका काम जमीनों पे कब्जा करना है। इनका काम हमारे नगर, ये नहीं, ये तो कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार जो थी वो सारे गुंडे तो जेल में है। पहले सुनिए, मेरे नगर पंचायत में चरवा में गांधी चबूतरा है। उसकी जमीन विधायक जी के बहुत ही खास ने उसको कब्जा करके घर बनवा लिया, और जो मंदिर की जमीन है उसको कब्जा कर लिया। इसका जवाब विधायक जी से लेंगे। जी जी जी, इसका जवाब लेंगे। उद्घाटन में विधायक जी स्वयं थे, देखिए, देख लीजिए। विधायक जी से लेंगे हम, लेकिन दानिश मैं विकास पे बात करूं। मैं संजय कुमार गुप्ता जी से, जो माननीय विधायक जी, हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया? आपने क्षेत्र का क्या विकास किया? मैं संजय कुमार गुप्ता जी से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, संजय कुमार गुप्ता जी ने अपना निजी विकास किया, जनता का, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। आज जमुना का तट के लोग भूखे मरने को हैं, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं, घाट बंद हैं। ये संजय कुमार गुप्ता जी की जवाबदेही बनती है कि यहाँ के घाट कब चालू होंगे, उन भूखों के पेट कब भरे जाएंगे। एक ये बात आ रही है कि चूंकि देखिए चायल या कौशाम्बी में एक बड़ी समस्या कानून व्यवस्था को लेकर रहती थी। अभी एक उदाहरण आपके साथी ने दिया कि जमीन कब्जे का मामला, आप लोग कहते हैं कि सारे माफिया प्रदेश। जो मेरे साथी रजनीश जी, इनकी खुद की चरवा को कांग्रेस की 50 साल की सरकार 70 वर्षों में चरवा को कुछ नहीं कर पाए। भगवान राम के पद चिन्हों सुशोभित चरवा, जिसको नगर पंचायत हमने बनवाया, वहां पर पर्यटन विभाग का 95 लाख हम ले आए, राम सर्किट को हमने जुड़वाया, वहां पर फ्लाईओवर 60 करोड़ की लागत से सैयदपुरा फ्लाईओवर हम बनवा रहे हैं, सड़क का चौड़ीकरण हमने करवाया। अरे इन्होंने किया क्या है? इन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया। काम अगर चायल में हुआ है, आजादी के 70 सालों बाद अगर पहली बार चायल में काम हुआ है, सड़कों पे काम हुआ, बिजली पे काम हुआ, कानून व्यवस्था पे काम हुआ, नदी पे पुलों पे काम हुआ, रेलवे के फ्लाईओवर पे काम हुआ, सारे ये 4 साल के अंदर 50 साल बनाम 5 साल, चायल की जनता खुद इस बात को जानती है। 50 साल बनाम 5 साल, इतना काम पिछले 50 सालों में नहीं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठा है। समाजवादी पार्टी की देन है जो जिला अस्तित्व में आया। ये समाजवादी पार्टी की देन है जो कौशाम्बी जिला अस्तित्व में आया।
और 4 साल बीत गया भाजपा सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। एक काम नया बता दीजिए, एक काम नया बता दीजिए जो बड़ा काम मैंने गिनाया आपको। नदी में पुल, गंगा में पुल, बगल में पुल, और सुनिए तहसील मुख्यालय, ये समाजवादियों की देन है। एक काम बता दीजिए, एक काम नहीं हो पाया। गड्ढा मुक्त तो आज तक हो नहीं पाया। आज तो जैसे अभी आप जिस सड़क से आए हैं, ये बता रहे हैं कि 21 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने पास कर दिया। बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन नया काम, एक काम बड़ा काम कोई बता दीजिए। सरकार विधायक नया काम बता दीजिए। नया काम 808 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट से नेवादा पिपरी होते हुए सरायकिल होते हुए ये कौशाम्बी खास 808 करोड़ सपा वालों के समय में यहाँ पे 100 करोड़ नहीं मिला। 5000 करोड़ की 1950 करोड़ की राम वनगमन मार्ग अक्टूबर में शिलान्यास है। माननीय नितिन गडकरी जी आ रहे। 6 लेन का गंगा पे पुल, 4 लेन की नई सड़क, यमुना पे उमरवल और नंदा के पूर्व में नया पुल और 5 फ्लाईओवर का काम चल रहा है। 50 साल बनाम 5 साल योगी जिंदाबाद। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये परियोजनाएं तो सुनते हैं बहुत दिन से चले आ रहे हैं, कहीं धरातल पे दिख नहीं शिलान्यास है, सेवा शिलान्यास है, और हमारे कामों को पत्थर बना के बनाया जाता है। ऐसा मैं अपने समाजवादी मित्र से कह रहे हैं कि शिलान्यास है, केवल उद्घाटन नहीं। योजना निर्माणाधीन, जाए देखें और अच्छी लगे हमें धन्यवाद दें। बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए आपको, जाके अगर आप काम किया है। हमारे विधायक जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। मैं जब जिला पंचायत सदस्य था तो 9 जुलाई 2015 को मैंने जिला पंचायत सदन से चरवा को रामायण सर्किट और कौशाम्बी को बुद्ध सर्किट से जुड़वाने का काम किया, और दोनों स्थानों को 4 लेन से जुड़वाने का प्रस्ताव मेरे द्वारा किया गया है। और मेरे मुद्दे को ये लोग चुराने का काम कर रहे हैं। दानी साहब युवा है, आप युवा हैं, आपको और क्या लगता है कि विकास में होना चाहिए जो छूट रह गया, अधूरा रह गया? संजय कुमार गुप्ता जी ने कहा कि यहाँ सड़कें बनाई गई हैं। जिस सड़क से संजय गुप्ता जी स्वयं चल के आए, जहाँ अभी हम खड़े हैं, मनोरी के रोड कई किलोमीटर खस्ता हाल है, ट्रक तक चलना दुश्वार है। मैं 20 सड़कों की सूची दे सकता हूँ। 21 करोड़ 70 लाख रुपए की बात कह रहे हैं। 21 करोड़ 70 लाख रुपए उस योजना के लिए सैंक्शन हो गए। जब आएगा 4.5 साल से जनता परेशान है। 20 सड़कें ऐसी हैं जो खस्ता हाल है। मैं उसकी सुन लीजिए, जिस सड़क से ये स्वयं अपने गांव जाते हैं वो सड़क बताएं। वो ग्रामीण सड़क, चौड़ी रोड बनवाया, टॉप रोड बनवाया, 19 करोड़ की सड़क मैंने खुद बनवाई है। चलिए, और भी लोग हैं, और लोकल लोग हैं, कुछ लोग हैं, ले लेते हैं। हाँ बताइए। ये आप देख लीजिए, आप देखिए मरौनी की सड़क देख लीजिए, ये झूठे विधायक के बात देख लीजिए, और ये आप वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन ये जनता का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है। ये वैक्सीन की बात करते हैं कि वैक्सीन सरकार ने इतना दे दिया है, इतना सरकार ने और लोगों के पास भी आते हैं, लोगों के पास भी जाते हैं। जी एक पहले वाले तो विधायक जी थे, इसके पहले वाले तो विधायक जी थे। आज छत्तीसगढ़ में हमारे वर्तमान के विधायक कम से कम हमारे जिले में रहते हैं। इसके पहले वाले विधायक चुनाव जीत के छत्तीसगढ़ में रहते थे और ज्वाइन कर लिए, सपा ज्वाइन कर लिए। सपा हमारा विधायक पूरे विधानसभा को अपना परिवार मानता है, सबके सुख दुख में जाता है, सबके सुख दुख में जाता है, सबके काम करता है। जितने विपक्ष में खड़े आधे लोगों का काम भी विधायक जी ने करवाया है, आधे लोगों को इसमें काम विधायक जी ने करवाया है। और माननीय सोनिया गांधी और रही रंजीत भाई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी गुंडों की पार्टी है। ये एक यहाँ पे कांग्रेस के बलात्कारी स्वयं है और एक भू माफिया है। ये किस बात की बड़ाई करते हैं? व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, व्यक्तिगत। पाकिस्तान नहीं, भारत माता की जय। ठीक है चलिए, ठीक है। जरा मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि किसी किसान की जमीन अगर परसरा गांव में है
अगर उसकी है तो उसको बनाने नहीं दिया जाता, क्योंकि जब तक वो बेच देगा विधायक जी को तो वो भूमतरी दर्ज होता, उसके पहले भूमतरी दर्ज नहीं दर्ज होती। यहाँ से अभिलेख गायब है सर। आपकी बात आ गई है, चूंकि समय का अभाव है और लगातार कौशाम्बी बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दानिश अली को ये बीजेपी वाले लोग भूमाफिया बता रहे हैं, जबकि उनके विधायक परसरा गांव में कम से कम 200 बीघा जमीन कब्जा कर चुके हैं। चूंकि समय का अभाव है, आप भीड़ भाड़ देख रहे होंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम कल किसी और विधानसभा से वहां के विधायक जी ने क्या विकास किया है उसकी भी तस्वीर दिखाएं। लेकिन इसके पहले जो प्रोग्राम हम जिस पर कर रहे हैं कि विधायक जी हीरो है जीरो, विधायक जी हीरो है जीरो, विधायक जी हीरो है जीरो, विधायक जी के सहयोगी उछल उछल के डिबेट नहीं होने दे रहे हैं। चाहता कि नारे लगाने से कुछ होता है क्या?